तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अहम है बिया। मैं जानती हूँ सब लोग इस वाकये का जिम्मेदार आपको ही समझ रहे हैं और मैंने सिर्फ खाने जाने का फैसला किया ताकि ये गलतफहमी दूर हो सके। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था बिया। ना करती तो मेरे ज़मीर पर बोझ रहे। मैं तो बचपन से इन नफरतों का आदी हूँ। मेरी फिक्र मत क्या करो। मैं आपसे माफी भी मांगना चाह रही हूँ। किस बात की माफी? मैंने भी सबकी तरह आपको जालिम पत्थर दिल समझा। ऐसा ही तो हूं मैं। नहीं, अब ऐसे बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा नजर आने की कोशिश जरूर करते हैं। अकल की बातें करने लगी हो तुम। अब इतना कुछ सहने के बाद भी अकल ना आती तो कब आती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारी हर गलती, हर गुनाह पर पर्दा डालता रहा मैं, ताकि खानदान की इज्जत कायम रह सके। तुमने क्या किया? मेरी इज्जत सरेआम नीलाम कर रहे हो, जो बात मैं खुद से भी कहते हुए डरता था। उसका इश्तेहार तुमने भरे बाजार में लगा दिया। आखिर क्यों? क्यों लेकर गए थे बिया को तुम पुलिस स्टेशन? बिया को इंसाफ दिलाने के लिए चाचा। और आप सबके दिलों में जो बदगुमानी है उसे दूर करने के लिए थाने जाना जरूरी था। बाबा रहने दीजिए ना, आप किसके साथ बहस कर रहे हैं? इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। जिसे अपनी इज्जत का ख्याल ना हो वो आपकी इज्जत क्या करेगा बाबा? कसूरवार वली तो नहीं है, बिया भी है। इन दोनों ने खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आंटी। नहीं बिया, बिया। वली का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तो मैं। बिया, बिया क्या हो गया तुम्हें? हमारे खानदान की रिवायत को नहीं जानती क्या? घर की औरतें यूं बड़ों के साथ बहस नहीं करती। प्लीज जाओ, अपने रूम में जाओ। जाओ ना। बिया जाओ, जाओ। चाचा मेरी बात सुने। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। थक गया हूं मैं तुम पर यकीन करते करते। मगर तुमने शायद कसम खा ली है कि ना खुद चैन से रहोगे ना हमें रहने दोगे। मैं वादा करता हूं आपसे, आपकी इज्जत पे कोई बात नहीं आएगी। आज बिया को तुम पुलिस स्टेशन ले गए हो, कल कचहरी ले जाओगे। कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारी बात का? और भाभी बेगम, आप अपने बेटे को अपने अंदाज में समझाएं। मैं रोज रोज दर गुजर नहीं कर सकता।
अगर बिया कहेगी कि कुएं में छलांग लगा दो तो तुम छलांग लगा दोगे? मैंने उसे वादा किया था माँ, उसे जरूरत थी मेरी। लेकिन उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो अब दानियाल की बीवी है और तुम लोगों का रिश्ता ऐसा नहीं है कि हर मुश्किल वक्त में वो तुम्हारे पास आए। ये आप कह रही हैं माँ? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मैंने उनसे आंटी से वादा किया था मैंने कि सारी जिंदगी बिया का साथ निभाऊंगा। उसका ख्याल रखने का ये मतलब तो नहीं है वली कि तुम पूरे खानदान की दिल आजारी करो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे चचा कितने जतन कर रहे हैं इस किस्से को दबाने के लिए? माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करता, मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। कम से कम एक मर्तबा ये फैसला करने से पहले अपने चचा से मशवरा तो कर लेते। आइंदा जो कुछ भी करो सोच समझ कर करना, समझ गए? कहां जा रही हो अभी आप? इतनी जुर्रत कैसे हुई? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी कि तुम मेरी इजाजत के बगैर इस घर से गई और वो भी पुलिस स्टेशन? मुझे अपने किरदार की सच्चाई साबित करने के लिए पुलिस स्टेशन तो क्या कोर्ट भी जाना पड़ा तो मैं जरूर जाऊंगी। अब आप मुझे नहीं रोक सकते। जिसकी शय पर तुम बहुत उड़ रही हो ना, उसके तो अपने पर काट दिए मैंने। ये अपनी सच्चाई अब तुम्हें अकेले साबित करनी होगी, जो तुम कर नहीं पाओगी। अल्लाह ताला ने हर फिरौन के लिए मूसा भेजा। आप उस वक्त से डरे जब अल्लाह आपकी रस्सी खींचेगा। शौहर के आगे जुबान चलाती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सब करने पर आपने ही मुझे उकसाया तानिया, तो अब आपको बुरा क्यों लग रहा है? अरे इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है तुम्हें? अपने शौहर के आगे जुबान चलाओ कैसे हो सकती है? आपको जितना हाथ उठाना है मुझ पर उठा ले, आप चाहे जो भी कर ले। मैं अपने किरदार की सच्चाई अब साबित करके रहूंगी। अब मैं नहीं रुकूंगी। सच्चाई तुम यहाँ आओ। तानिया, यहाँ आओ तुम। अब इस तरह परेशान होने से क्या फायदा अकबर? अगर शुरू से उसे कंट्रोल किया होता तो आज नौबत यहाँ तक ना आती। मैं अगर उसे सर पर चढ़ा सकता हूं तो गिरा भी सकता हूं। आपके बेजा लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है कि उसे काबू करना बहुत मुश्किल है। मैंने एसएचओ को कार्रवाई करने से रोक दिया। आप एसएचओ को मत रोकिए, वली को लगाम डालिए। वली से ज्यादा तो मुझे उस लड़की पे हैरत हो रही है। बगैर किसी को बताए कैसे पुलिस स्टेशन पहुंच गई वो? ये भी आपके लाडले का ही कारनामा है, वरना उसमें इतनी जरूरत नहीं थी कि वो पुलिस स्टेशन जाती। शुमारा अल्लाह, तुम घर में कोई नया महाज न खोल देना। वली से जो भी बात करनी होगी मैं खुद करूंगा। अकबर हुसैन, मैं वली की इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने उसे बहुत डांटा भी है। इंशाल्लाह आइंदा वो इस किस्म की कोई गलती नहीं करेगा। वो तो शहराजी साहब ने उन्हें पुलिस स्टेशन में देख लिया था, वरना ये सिलसिला तो कभी भी खत्म नहीं होता। भाभी बेगम, बेजा लाड प्यार औलाद को बिगाड़ देती है। जैसे वली, औलाद सभी को प्यारी होती है, लेकिन गलत चीजों पे टोकना चाहिए, सही और गलत का बताना चाहिए। अभी तो मामला मैंने संभाल लिया भाभी बेगम, लेकिन आप वली को समझाइएगा कि बच्चों के मामलात में दखल अंदाजी मत करें। दानियाल को भी ये अच्छा नहीं लगता। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आइंदा आपको इस किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी।
इतनी जुर्रत कैसे हो सकती है तुम्हारी? अपने शौहर के आगे ज़बान चलाओ, कैसे हो सकती है? दिया, दिया बेटा, ये तुमने क्या किया? इतना बड़ा कदम उठाकर खुद भी फंसी और वली को भी फंसा दिया। बेटा एक दफा मशवरा तो कर लेती ना किसी से। अब तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वली पे ताब आया हुआ सारे घर का। आंटी, सब में वली का कोई कसूर नहीं, उन्हें तो मैंने मजबूर किया था कि मेरे साथ चले। लेकिन बेटा ये बात तुम घर वालों को तो नहीं समझा सकते ना। उनके दिलों में तो पहले ही वली के लिए इतनी कदूरतें, इतनी नफरतें भरी हुई हैं। बस खुदा के लिए तुम इन नफरतों और कदूरतों को और मत बढ़ाओ। मेरे बेटे से दूर रहो बेटा, प्लीज। आंटी, इन सब के दिलों में किसी के लिए कोई जगह नहीं। मेहरुन्निसा की बदनसीब बेटी के लिए भी नहीं। ये क्या क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? चोट कैसे लगी? दानियाल ने हाथ उठाया। उन्हें मेरे किरदार पर शक है और वो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे वली के खिलाफ गवाही देनी होगी। उसे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और बेटा मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। वली की परेशानी में मैं तुमसे गिला कर बैठी, लेकिन तुम फिक्र ना करना। मैं गुरसन से बात करती हूँ। नहीं नहीं आंटी, आप किसी से कुछ मत कहिएगा, इससे मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और अम्मी से तो बिल्कुल कुछ मत कहिएगा, वो बहुत परेशान हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी हर गलती, हर गुनाह पर पर्दा डालता रहा मैं, ताकि खानदान की इज्जत कायम रह सके। तुमने क्या किया? मेरी इज्जत सरेआम नीलाम कर रहे हो। वो अब दानियाल की बीवी है, और तुम लोगों का रिश्ता ऐसा नहीं है कि हर मुश्किल वक्त में वो तुम्हारे पास आए। मैंने तुम्हारे बाबा को अपने अंदाज में अच्छे से समझा दिया है। वो बहुत गुस्से में है, भाभी जान से भी बहुत नाराज हैं और वली से भी बात नहीं कर रहे वो। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। बस दानियाल, इस आग को तुम बुझने मत देना। वली ने अच्छा नहीं किया तुम्हारी बगैर इजाजत के वो बिया को पुलिस स्टेशन ले गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। डोंट वरी मम्मा, मुझे पता है मुझे कैसे प्ले अराउंड करना है। वो वक्त दूर नहीं जब वली इस घर से और हमारी जिंदगियों से दूर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, वो वक्त दूर नहीं है।
और मुझे बेसब्री से इंतजार है उस वक्त का। और जरा अपनी बीवी को भी अपने अंदाज में समझा दो, उसने भी कोई अच्छी हरकत नहीं की है। उसको समझा दिया मैंने, बहुत अच्छे से समझा दिया। आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करेगी। बस अब वली को समझाना रह गया। देखते हैं वो कब तक समझता है। बहुत ख्याल आ गया आपको अपनी बेटी की तबीयत का? वो तो बहुत दिनों से खराब। तब कहां थी आप? मैं रख रहा था उसका ख्याल, और अभी मैं रख लूंगा, इसलिए आप चले। गार्ड, इन पर नजर रखो। अगर 5 मिनट के अंदर अंदर ये इस इलाके से बाहर ना निकले तो मुझे बता देना, मैं खुद डील कर लूंगा। बड़े ख़ानदानों की बहुएं इसी तरह तल्ख लहजे में बात करती हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे फ़ोन मत किया करें। शर्म नहीं आती आपको? मेरी बीवी को मेरे खिलाफ बरगला रही हैं आप। आज के बाद अगर आपने बिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई आप? क्या बात कर रहे हो? तुमने ये बात सोची भी कैसे? मैं बहुत सोच समझ कर ये फैसला कर चुका हूं बाबा। मुझे यहां से जा लेने दीजिए, जा लेने दीजिए, वरना वरना क्या? वरना या तो मैं अपनी जान ले लूंगा बाबा, या उस वली को जान से मार दूंगा। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।